जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहसान अहमद ज़ुबैरी और वेलकम टू द आईडीएम पाकिस्तान। गाइज़ आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम हर वेडनेसडे को जो है वो एक लाइव सेशन करते हैं और उस सेशन के अंदर हम जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और जैसे लास्ट वेडनेसडे को हमने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या स्कोप है अगर आप अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं और एज अ मार्केटर एज अ कि बिजनेसमैन आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह अपने बिजनेसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं और आप अभी डिसीजन नहीं ले रहे और डिसीजन लेने में कि आपको हर्डल्स आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह आपके लिए इस वक़्त जो है वो बेस्ट फील्ड साबित हो सकती है। तो कुछ स्कोप और एडवांटेजेस के हवाले से हमने बात की थी। गाइस आज हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे फेसबुक एड्स के हवाले से और आई नो कि आप सब लोगों का इंशाल्लाह इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह हम जो आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से जो हम एक सेशन ऑफ सीरीज ऑफ सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं और अराउंड 4 टू 5 सेशंस हो सकता है 6 टू 7 सेशंस भी हो जाएं इस टॉपिक के ऊपर। तो फेसबुक एड्स के बारे से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो गाइस फेसबुक एड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फेसबुक एड्स के हवाले से वो है बिजनेस मैनेजर, ठीक है? क्योंकि बिजनेस मैनेजर से जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है उसी के थ्रू आप जो है वो कंप्लीट कि बिजनेस अपना मैनेज कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, वहीं से जो है वो एडवर्टाइजमेंट को रन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो गाइस मैं आप लोगों के सामने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह आप फेसबुक एड्स के थ्रू फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू जो है वो फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं और सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ गई होगी अब, ठीक है? तो ऑलराइट, ठीक है गाइस तो इसको मैं जो है वो स्क्रीन में भी शो कर देता हूँ सो दैट कि जो है वो प्रॉपर चीज़ें आ जाए। तो मैं फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में जा रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर अब आप ये देखें कि जब आप फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में लॉगिन करेंगे, ठीक है? अच्छा बहुत इस बेसिक से शुरू करते हैं, स्टार्ट से लेते हैं कि कहाँ से जो है वो आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह बिज़नेस मैनेजर के अंदर आ सकते हैं। तो आप सिंपली अपने फेसबुक की जो आईडी है, फेसबुक के ऊपर लॉगिन करें और जैसे ही आप फेसबुक पे लॉगिन करेंगे और फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद जब आप business.facebook.com में आएँगे, इस लिंक में आएँगे, तो यहाँ पर आपकी जो है वो आप इज़िली जो है वो लॉगिन हो चुके होंगे, ठीक है? फेसबुक की आईडी से ही मतलब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फेसबुक बिज़नेस मैनेजर करता क्या है? बिज़नेस मैनेजर ये करता है फिर बिज़नेस मैनेजर से आप जितने भी आपके पेजेज़ हैं फेसबुक के ऊपर बिज़नेसेज़ हैं, वो आप सारे बिज़नेसेज़ सारे पेजेज़ जो है वो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर से जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आप लोगों के सामने इस वक़्त 3 बिज़नेसेज़ आ रहे हैं जो इस वक़्त मेरे पास जो है वो इनका एक्सेस है, ठीक है? तो हम किसी भी एक बिज़नेस के अंदर चलते हैं तो हो सकता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही होगी। उनके पास जो स्क्रीन आ रही होगी वो ये आ रही होगी, ठीक है? जब आप फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के पास इस टाइप की स्क्रीन आ रही होगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी पूरी डेमोंस्ट्रेशन जो है वो मैं इस आज के सेशन में तो नहीं दे सकता। हम जो है वो छोटे-छोटे चंक्स के अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और आज के सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि बिज़नेस सेटिंग्स के हवाले से हम बेसिक सी बात करें सो दैट कि बिज़नेस सेटिंग्स के हवाले से जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग समझते हैं कि हमें हमें मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर वो फेसबुक के अंदर पेजेस के अंदर जाके वहाँ से कर रहे होते हैं। तो किस तरह से आप बिज़नेस सेटिंग्स को, पेजेस की सेटिंग्स को इस बिज़नेस मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं, तो हम आज उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं बिज़नेस सेटिंग्स में आता हूँ। बिज़नेस सेटिंग्स में आने के बाद जो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है वो है यूज़र्स का, ठीक है? तो ये जो यूज़र्स का ऑप्शन है यहाँ पर ये किस लिए होता है बेसिकली मैं इसका थोड़ा-सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पर इस वक़्त जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं मेरे पास, ये यूज़र्स आ रहे हैं, जितने भी मेरे इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर एक्सेस है जिन लोगों को, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मुझे किसी बंदे को एक्सेस देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने किसी पेज का एक्सेस देना है किसी बंदे को, ठीक है? और मैं जो है वो विदाउट एडिंग हिम ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल मैं उसको प्रोफाइल पे ऐड नहीं करना चाहता या मैं डायरेक्टली जो है वो उसको यहाँ से मैनेज करना चाहता हूँ, तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है? तो पीपल में आप आएँ पीपल में आने के बाद आपके पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड के ऑप्शन में आएँगे, जब आप ऐड के ऑप्शन में आएँगे तो यहाँ पर फेसबुक आपसे कह रहा है कि आप इनवाइट करें लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर आप उस बंदे का ईमेल एड्रेस डालेंगे जिस ईमेल एड्रेस से कि उसने अपनी फेसबुक आईडी बनाई होगी। तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस पुट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अहमद साहब को एक्सेस देना है तो मैं अहमद यहाँ पर पुट करूँगा, उनका नाम पुट करूँगा जो भी उनका ईमेल एड्रेस है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये उनका ईमेल एड्रेस है।
यहाँ पर मैंने उनका वो पुट किया एंड gmail.com, ठीक है। अब जैसे मैंने उनका ईमेल एड्रेस पुट किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक है, ईमेल एड्रेस पुट किया। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप उनको एम्प्लॉय एक्सेस देना चाहते हैं या फिर जो है वो एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं। तो अगर आप उनको एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं तो एडमिन एक्सेस को इनेबल कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस दूं तो मैं उसको नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर फेसबुक आपसे कह रहा है कि यार उसको असाइन करें, क्या क्या एक्सेस आप उनको देना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कैटेगरीज आ रही हैं, 4 चीजें आ रही हैं जिनके एक्सेस हम दे सकते हैं, पेजेस, एड अकाउंट, कैटलॉग्स और एप्स, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। सबसे पहले पेजेस। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरे इस बिजनेस मैनेजर में 5-6 पेजेस आ रहे हैं, बल्कि ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल किसी पेज का एक्सेस देना चाह रहा हूँ अहमद साहब को, तो मैं जिस पेज का भी एक्सेस देना चाह रहा हूँ मैं उस पेज को जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बता दूंगा कि भाई मुझे पब्लिश कंटेंट, ही कैन पब्लिश कंटेंट ऑन माय पेज एंड अगर मुझे एडमिन राइट देना है तो मैं यहाँ से भी उनको एडमिन एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एडमिन एक्सेस पे क्लिक करूंगा तो ये एडमिन राइट्स और सारी चीजें उनके पास चली जाएंगी। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिन एक्सेस नहीं देना चाह रहा तो उसको आप डिसेबल कर दें और जो है वो नो वरीज, ठीक है। इसको आप इनवाइट कर दें। इनवाइट करेंगे तो क्या होगा कि उनके पास ईमेल में इनविटेशन चला जाएगा। ईमेल में जो उनके पास इनविटेशन जाएगा, इस गूगल में या जीमेल अगर यूज करें तो वहां सोशल टैब के अंदर उनके पास इनविटेशन आ जाएगा। तो अब जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये एक्सेस जो है वो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पेंडिंग आ रही है रिक्वेस्ट। अगर आप वो कहता है बंदा यार मुझे ईमेल नहीं मिली, तो यहाँ से आप उसको रीसेंड भी कर सकते हैं और रीसेंड अगर आप कहते हैं अगर गलती से मैंने एक्सेस दे दिया तो यहाँ से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल इन्विटेशन किया। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने देखा कि अगर मैं अहमद को एक्सेस देना चाह रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी यार मैंने उसको फेसबुक पे जाके ऐड किया हो या कुछ भी किया हो। तो मैं कंप्लीटली जो जितनी भी बिजनेस मैनेजमेंट है मेरे पेजेस की वो मैं यहीं से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीपल का ऑप्शन इसलिए यूज हो रहा होता है कि विद इन बिजनेस मैनेजर, विद इन अ बिजनेस, किसी एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके जितने भी पेजेस हैं, जितने भी एसेट्स हैं, एड अकाउंट्स हैं, तो उनका एक्सेस अगर आपको किसी को देना है, किसी बंदे को देना है, तो आप जो है वो पीपल का ऑप्शन यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद एक पार्टनर्स का ऑप्शन है। पार्टनर्स का ऑप्शन बेसिकली ये होता है कि आप किसी बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले लो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजर ए इज कनेक्टेड विद बिजनेस मैनेजर बी, दैट्स पार्टनरशिप, ठीक है। एंड पीपल क्या होता है कि बिजनेस मैनेजर ए, इन बिजनेस मैनेजर ए कुछ लोग जो है उसके अंदर एडेड है। जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ लोग शो हो रहे हैं। तो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने भी लोग एडेड होते हैं तो वो पीपल से मैनेजमेंट होती है। और अगर एक बिजनेस मैनेजर का दूसरे बिजनेस मैनेजर से कि आप कनेक्शन करना चाहें, पार्टनरशिप करना चाहें, तो वो जो है वो फिर आप पार्टनर्स का ऑप्शन यूज करते हैं और यहाँ से जाके ऐड के ऑप्शन में आप आएंगे। तो यहाँ पर या तो आप किसी को राइट्स देने होंगे, अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देना होगा, या फिर किसी बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आप मांग रहे होंगे तो वो यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेसिकली यूज होता है बिजनेस मैनेजर्स के को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम 2 और ऑप्शंस पे आज बात करेंगे, वो ये होंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेजेस का, ठीक है। अच्छा, पेजेस आप यहाँ से किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए। बिजनेस मैनेजर के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जितने भी आपके बिजनेस हैं फेसबुक के ऊपर वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस पेजेस के टैब में आते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड का ऑप्शन आ रहा है। या तो आप ऐड कर सकते हैं किसी और का पेज, मतलब रिक्वेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपना कोई पेज जो आपने अभी तक बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक की आईडी से एक पेज बना लिया और वो पेज आपका बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ऐड अ पेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर पेज का नेम डाल देंगे या पेज का यूआरएल डाल दें, वो यहाँ पर आ जाएगा, पेज शो हो जाएगा, फिर ऐड पेज कर देंगे तो वो आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे किसी के पेज का एक्सेस लेना है तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मुझे जिस भी पेज का एक्सेस चाहिए मैं वहां पर उसका नाम पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे दराज के पेज का एक्सेस चाहिए,
ठीक है, तो मैंने दराज के पेज का नेम पुट किया और जो मुझे एक्सेस चाहिए कि मुझे कंटेंट पब्लिश करना है या मुझे एडमिन राइट्स चाहिए, तो मैं वो उसको वो करके इनेबल करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट एक्सेस कर दूंगा तो होगा क्या कि दराज के पास जो इनके एडमिन होंगे, जो भी पेज के एडमिन होंगे, उनके पास ईमेल जाएगा। जब उनके पास ईमेल जाएगा तो वो देखेंगे कि भाई हसन अहमद ज़ुबैरी साहब कौन है। ऑब्वियसली वो कोई नहीं जानते मुझे, तो वो उसको डिनाई कर देंगे। अगर ऑब्वियसली कोई जान पहचान होगी और कोई पर्पस के लिए मैं एक्सेस देना होगा, तो वो वहां से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो मुझे अलाउ कर देंगे, तो मेरे पास उस पेज का एक्सेस भी आ जाएगा और वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, जिस तरह बाकी पेजेस शो हो रहे हैं। तो पेजेस आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन है कि ऐड अकाउंट्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या ऐड अकाउंट्स क्या क्या फंक्शन होता है ऐड अकाउंट्स का। बेसिकली जो ऐड अकाउंट्स का फंक्शन होता है वो ये होता है कि ऐड अकाउंट के जरिए आपके एड्स रन होते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट के अंदर आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन, सॉरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, पेमेंट सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड अकाउंट आप इसलिए यूज करते हो, जो पर्पस होता है ऐड अकाउंट का वही होता है कि उससे आप एड्स रन करते हो। ठीक है, बिजनेस और पेज एक अलग चीज है। ठीक है, और एड अकाउंट इज समथिंग एल्स। ठीक है, एड अकाउंट अलग चीज है, एड अकाउंट से आप एड्स रन करते हो। ठीक है, ये डिफरेंस अपने ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर अगर मुझे पेमेंट ऐड करनी हो तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पेमेंट सेटिंग। अच्छा, पहले एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। फेसबुक हमें मैक्सिमम अलाउ करता है, डिपेंड करता है जितनी आपकी स्पेंडिंग हो रही होती है उसके हिसाब से फेसबुक आपको ऐड अकाउंट्स अलाउ कर रहा होता है। अब इस अकाउंट में मेरे पास शायद एक ही एक्सेस है, और एक ये जो है वो ये किसी और के ऐड अकाउंट में मेरे पास एक्सेस है इसका, बट ये मेरा आई डोंट ओन दिस अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ देखते होंगे कि हाजी डीएम फ्रीलांसर ओन दिस अकाउंट, तो ये कोई और बंदा इसको ओन करता है, कोई और बिजनेस इसको ओन करता है। मैं जो ओन करता हूँ वो ये है, ये मेरा ऐड अकाउंट है और मेरे पास सिर्फ एक ही ऐड अकाउंट का एक्सेस है। इस पर बनाने की लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट और क्रिएट एन न्यू ऐड अकाउंट। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ऑप्शन है इनेबल्ड है, वो ये है कि मैं किसी और के ऐड अकाउंट को एक्सेस मांग सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है उसके लिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो भी ऐड अकाउंट का एक्सेस, भी ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए, वो ऐड अकाउंट का एक्सेस जो है वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर उसकी आईडी पुट करके। ठीक है, तो ऐड अकाउंट की आईडी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपको यूआरएल से। ठीक है, ये रही ऐड अकाउंट की आईडी। ठीक है, इसी तरह हर बंदे की ऐड अकाउंट की आईडी डिफरेंट होती है, हर ऐड अकाउंट की आईडी डिफरेंट होती है। तो जिससे भी आप एक्सेस लेना उससे आप बोलेंगे प्लीज मुझे अपने ऐड अकाउंट की आईडी बता दें, वो आईडी आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, तो जो है वो आपके एक्सेस जो है वो रिक्वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको ऐड करना है ऐड अकाउंट, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ऐड एन ऐड अकाउंट करेंगे, तो वो यहाँ पर इसी तरह आप ऐड अकाउंट की आईडी डालेंगे, वो आपके पास ऐड हो जाएगा। और क्रिएट एन ऐड अकाउंट, क्रिएट एन न्यू ऐड अकाउंट, वहां उसमें भी ऑप्शन है कि आपको न्यू ऐड अकाउंट अगर बनाना है तो वो यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। तो ऐड अकाउंट के हवाले से इसकी लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं आप। इसकी लिमिट चेक करने के लिए आप जाएंगे बिजनेस इन्फो के अंदर, और बिजनेस इन्फो में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रही होगी ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट। इस वक्त मेरे पास एक की आ रही है, तो मेरे पास अभी तक सिर्फ एक ऐड अकाउंट की लिमिट है बनाने की। तो ऑब्वियसली जितनी जितनी स्पेंडिंग मेरी होती रहेगी और उतने ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली जो है वो मेरे पास लिमिट बढ़ती रहेगी। ये अकाउंट इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो इस वजह से एक ऐड अकाउंट की लिमिट आ रही है। अब चलते हैं पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, ऐड अकाउंट्स का मैंने आपको बताया कि किस क्या फंक्शन होता है। ऐड अकाउंट्स के जरिए आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हो और एड्स रन करते हो। पेमेंट्स के अंदर आते हैं। जब आप पेमेंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड अपने ऐड करने होते हैं। ठीक है, इस वक्त मेरे पास कोई पेमेंट मेथड नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं ऐड करूंगा, मैं ऐड पेमेंट मेथड। जैसे ही मैंने ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, अब यहाँ से मुझसे मैंने डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो होगा क्या कि जो भी मेरा कार्ड है, फॉर एग्जांपल जो भी मेरा कार्ड है, डेबिट कार्ड हो या वीजा हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो यहाँ पर मैं जो है वो अपने कार्ड के ऊपर जो मेरा नाम है वो पुट करूंगा, यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड जो एटीएम कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट लिखे हुए होते हैं, वो यहाँ पर आप पुट करोगे। ठीक है, करेंसी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप जो करेंसी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान रुपीज सिलेक्ट कर लिया, पाक रुपीज सिलेक्ट कर लिया, तो ये फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कीप इन द माइंड, ये चेंज नहीं हो सकता। कार्ड आप भले कि चेंज कर सकते हैं, बट ये पेमेंट मेथड आप चेंज नहीं कर, ये जो करेंसी है ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपने इसी से ख्याल रखना है कि जिस भी करेंसी के अंदर आपने ऐड रन करने हैं तो वो आपने सिलेक्ट करनी है, और कोशिश करनी है कि उसी को जो है वो उसी को सिलेक्ट करें, पहले से सोच के प्रॉपर्ली उसको करें, सो दैट कि जो है वो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
क्योंकि जिनकी एक ऐड अकाउंट की लिमिट होती है फिर उनको प्रॉब्लम होती है। अगर उनको यूएसडी के अंदर एड्स रन कर रहे होते हैं, डॉलर्स के अंदर एड रन करने होते हैं, तो फिर यू नो कि वो मजबूर होते हैं, उनको फिर जो है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चेंज नहीं हो सकता ये जो करेंसी है, ठीक है। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपका पेमेंट मेथड शो हो जाएगा, उसको फिर आप अपने ऐड अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे, वो यहाँ पर इजीली ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो गाइस आई होप अब यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत बेसिक सी सेटिंग्स हमने देखी है कि किस तरह जो है वो आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक के अंदर, पार्टनर से क्या ऑप्शंस होते हैं, और क्या कहते हैं पेमेंट्स किस तरह आप ऐड कर सकते हैं ऐड अकाउंट्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है वो डिफरेंट इसकी जो सेटिंग्स है उनके ऊपर बात करेंगे, किस तरह व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट इससे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उसके बाद जो हमारे सेशन होंगे उसके अंदर फिर हम फर्दर जो है वो एड्स भी रन करके देखेंगे, किस तरह फेसबुक के जरिए फेसबुक के ऊपर आप एड्स रन कर सकते हैं। प्रॉपर चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर, इस सीरीज ऑफ सेशंस के अंदर इंशाल्लाह बता रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है वो आज की वीडियो, आज का ये सेशन इंशाल्लाह आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसमें चीजें सीखी होंगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।